आज का टॉपिक है हमारा वही चल रहा है, पूरा सितंबर महीना भी वही चलेगा। अगले संडे को एक बढ़िया हमारा फ्रेंड जो है, उसका नाम है फ्रांसिस, वो इसी वचन पे आपको उनके हिसाब से वचन प्रचार करेगा। ओके, गया संडे को पास्टर सुधई था, आज हमारे साथ है। उन्होंने आज हमारे लिए ड्रम्स को तोड़ डाला, हमारा ड्रम को उसने तोड़ डाला, पूरा ड्रम का फायदा उसने आज निकाल डाला। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कौन इस ड्रम का फायदा उठाएगा, हमको नहीं मालूम, आज तो उन्होंने उठा लिया फायदा। थैंक यू पास्टर। आप एलन हमेशा बोलता है अगर अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा वर्शिप हो, तो ड्रमर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्रमर जो है म्यूजिक का बैकबोन है। और सचमुच अगर ड्रमर अच्छा हो और वो भी स्किल्ड में ही भी है और अभिषेक भी है उसके ऊपर, तो डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। उसके अंदर अभिषेक भी है और स्किल्ड भी है। उनको परमेश्वर ने चुना गया पास्टर बनाने के लिए, पास्टर बन गया। दार्जिलिंग से मैंगलोर आया, पढ़ाई किया, उसका भी परसों बर्थडे हुआ। 32 उम्र है, 31 उम्र है उसकी, यंग दिखता है, वो भी 18 उम्र का दिख रहा है। मैं यूट्यूब पे देखेगा तो लगता है एंड्रू ही बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और दार्जिलिंग से मैंगलोर आया, मैंगलोर से पढ़ाई किया, बाइबल का स्टडी किया, ग्रेजुएट है बाइबल में। ओके, हम तो ग्रेजुएट नहीं है, हम तो अनपढ़ है, पढ़े लिखा है। ओके, फिर बाद में गोवा आया, परमेश्वर ने बात किया उससे, मेरे से फोन पे मुलाकात हुई उन पे। मैं बोला, किसी ने बोला कि ये एक लड़का है, शायद तेरे को हेल्प करने को मिल सकता है। मैंने फोन मारा उसको, बोला नहीं, मेरे को परमेश्वर ने खुद की कलीसिया बनाने के लिए लाया है। ठीक है, बोला कोई बात नहीं। कुछ महीने के बाद, 1.5 साल हुआ था उसको, एक दिन में इधर प्रचार कर रहा था, 2 लड़के लोग आया इधर और कलीसिया खत्म होने से पहले चला गया। मैंने पूछा किसी को, बाबा तुम लोग ने पूछा क्या कौन था वो? बोलते सब जन, बोलता है नहीं नहीं मैंने पूछा। अरे यार कैसा चुट गया रे ये बंदा, बिकॉज इट्स समबडी कम्स एंड गोज एंड विदाउट मीटिंग इट। ऐसा होता है कि कैसा निकल गया, किसी ने तो पूछना चाहिए था। यूसुफ को पूछा, बोला नहीं सर हमें बिजी हो गया, वो लोग निकल गया। बाद में पता चला कि वो और एक संडे को आया था उसके दोस्त को लेके, जिस दिन मैं कश्मीर में था, और उधर फिर बाद में एलन भाई को मिला हो, और फिर और एक बार देखा वो लास्ट में बैठा है। बोला यार मेरे को ऐसा डाउट था कि वही बंदा है। तो उसने बोला कि मैं वो बंदा हूं जो तुमसे बात किया था। बोला यार तू इधर क्यों आ रहा है? बोला तेरा मेरे को पसंद आ रहा है तेरा माहौल, और मैं कितना खुश हो गया। और बाद में गया संडे को, उससे संडे पहला उन्होंने कितने लोगों के ऊपर प्रार्थना किया, मजा आया। और फिर बाद में मैंने बोला यार यस हम लोग कुनूर जा रहा है, तू प्रीच करेगा? बोला हाँ प्रीच करेगा। कितना बढ़िया प्रीचिंग किया उसने। यूट्यूब पे जाके उसका प्रीचिंग सुनो, अभी नहीं बाद में, नहीं तो ये भी नहीं सुनेगा वो भी नहीं सुनेगा, आप लोग जरूर सुनो, बहुत बढ़िया। फिर बाद में उसने गाना भी बजाया। मैंने बोला तू गाना भी बजाओ एक गाना। वाह, अभी वो बेचारा नहीं, मैं बेचारा हूं, वो जा रहा है बेंगलोर जा रहा है वापस, दार्जिलिंग जा रहा है वापस। मैं अफसोस हो गया, किसी को लाया था मेरे पास किसी ने, परमेश्वर ने, मगर सुधई मास्टर आपके अंदर भी है। इधर एक एक सुधई पास्टर है, आप भी कोई कमी नहीं है। आपके अंदर एलन जाग रहा है, आप लोग के अंदर एक वर्शिप लीडर जाग रहा है, आप लोग के अंदर एक ड्रमर जाग रहा है, आप लोग के अंदर कोई एक कीबोर्डिस्ट जाग रहा है, आप लोग के अंदर कोई गिटारिस्ट जाग रहा है, आप लोग के अंदर पौलुस जाग रहा है। मजा की बात है जब आप सच्चा परमेश्वर का आराधना करेगा तो। आमेन। इंटेग्रिटी में हम लोग 5 टॉपिक पे बात करेगा, आज नहीं, आज हाली इस पे रहेंगे हम लोग। पास्टर हमारा फ्रांसिस जो आएगा वो किसी को टच नहीं करेगा, वो अपना जैसा पास्टर सुधई ने थैंक यू बोलने का इंटेग्रिटी पे बात किया, वैसा पास्टर फ्रांसिस उनको जीवन में यीशु मसीह ने क्या दिया वो बात करेगा। अगले संडे को ऐसी सब जन आओ प्लीज, क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा कि बाबा कोई परमेश्वर का वचन सुनने आ रहा है। ओके,
आप लोग प्रॉमिस करेगा? मैं नहीं हूं अगले संडे को, बाय द वे आई एम अब्रॉड, तो मेरे लिए प्रार्थना की जरूरत है. आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रे बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग माई वाइफ्स 21st बर्थडे अब्रॉड. हम लोग इस चीज पे चर्चा करने वाले आज. ये 5 सेंसेस है, ये 5 हिस्सा है हमारे बदन का. आंखें, कान, जुबान, नाक और चमड़ी. चमड़ा, चमड़ी, जो भी मांगते हैं बोलो आप. हम लोग इस वर्ड पे, आंखों पे हम लोग का कितना इंटेग्रिटी है, कितना सच्चाई है, कितना हम लोग आंखों से, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा गए संडे को पास्टर सुदय ने बात किया हृदय पे. अगर हृदय इंटेग्रिटी पे है तो आप थैंक यू बोलेगा. अगर हृदय इंटेग्रिटी पे नहीं तो आप थैंक यू नहीं बोलेगा. सीखना पड़ता है हृदय को ठीक करने के लिए, दिल से थैंक यू आने के लिए. हालेलुया. सेम चीज अगर मेरा आंखों को सच रखेगा तो बाइबल क्या कहता है? इंटेग्रिटी हमारे आंखों के अंदर. थोड़ा सा बच्चों का जैसा किया, मेरे बच्चे लोग आने वाला था, ये सब मेरे बच्चे लोग हैं. ओके, अच्छा लगा बच्चे लोग को पोस्टर? मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए किया है. अच्छा लगा? वेरी गुड. मैथ्यू 6:22-23 कहता है द आईज इज द लैंप, यानी कि आंख जो है हमारा दिया है. ऑफ द बॉडी, हमारा शरीर का. आंख जो है ये हमारा दिया है, हमारे शरीर का. ओके, दिया है हमारा शरीर का. सो इफ योर आईज, अगर आपके आंखें तंदुरुस्त हो, अभी आंखें तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे को आज अच्छा नजर के लिए. अभी ये कौन सा नजर की बात हो रही है? स्पिरिचुअल नजर. फिजिकल नजर तो जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास. स्पिरिचुअल नजर सही करने के लिए आपको पास्टर के पास या प्रीचर के पास या बाइबल में या तो इधर उधर जाना. आर यू ऑल विथ मी? प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आई लव चिल्ड्रन. बच्चों वाली मां आप दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके बच्चे को इधर लेके आओ, क्योंकि आप पीछे वाले को डिस्ट्रैक्ट कर रही है. आई लव चिल्ड्रन, मगर आप दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है. प्लीज बच्चे की मां इधर आ जा, या तो आप इधर बैठो. मेरी जब छोटी सी बच्ची ड्रुसेल, जब हम लोग बंबई में ट्रेन में जाता था, पूरा हमारा ड्रुसेल पूरा कंपार्टमेंट से दोस्ती बना दिया. हमको मालूम ही नहीं बच्चा ऐसा है, और सबको स्माइल करती थी ड्रुसेल. और सारे कंपार्टमेंट वाले लोग, बाद में पता चला कि वो लोग सब हमसे बहुत प्यार करता है. बोला नहीं, तुमसे नहीं कर रहा, तुम्हारे बच्ची से प्यार किया हम लोग. तो बच्चे लोग सबको प्यारा है, मेरे को बच्चा बहुत प्यारा है. आई लव चिल्ड्रन, और इसलिए मेरे को परमेश्वर ने आज इतना बच्चा दिया मेरे को. हालेलुया. आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. और ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाला हूं. हेलो सेबी. मैं मौका नहीं छोड़ने वाला हूं. मैं कुछ भी करेगा ये बच्चों के लिए. आमेन. और मैं ही नहीं, इधर बहुत लोग हैं जो बच्चों के लिए किया है. कितने सिस्टर लोगों ने कपड़ा दिया, कितने लोगों ने कपड़ा दिया, कितने लोगों ने क्या क्या दिया. वेरी गुड. एक अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को. आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, लाओ, बच्चे लोग एंजॉय करेगा. आमेन. बड़े लोग भी एंजॉय करेगा. ओके, हमारा आंखों को मेरा दिया है मेरा शरीर का. सो इफ योर आईज इज हेल्दी, मजबूत रहना चाहिए, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट. पूरी बदन. मैंने सुबह क्या वचन बोला? वी हैव टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि शहर पहाड़ पे है, और जब शहर पहाड़ पे है तो वो रात को कैसा चमकता है. हम लोग ने कुनूर ने जाने के टाइम पे देखा, हमारा जब बस चढ़ रही थी, सब जन बोला वो देख शहर दिख रहा है, वो देख शहर दिख रहा है, हम लोग वहां जा रहे हैं, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड. पूरी जर्नी का थकावट चला गया जब हम लोग शहर में पहुंच गया और वो उजाला था. हालेलुया, हालेलुया. तो हमारा शरीर जो है फुल ऑफ लाइट होना चाहिए. बट इफ योर आईज इज बैड, अगर आपका नजर कमजोर है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, मैं
स्पिरिचुअल आइज की बात कर रहा हूं, धार्मिक आंखें के बारे में बात कर रहा हूं गैब्रियल, है ना, धार्मिक आंखें। मैं कंफर्म कर रहा हूं आपसे, मैं सही बोल रहा हूं क्या नहीं? हाँ, धार्मिक आंखें नहीं है तो हमारा शरीर, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। आप लोग, मैं तो आज बहुत दिल दस्ती, हाँ, दिलचस्पी, हिंदी प्रीचर की जरूरत है यहां पे। परमेश्वर जैसा एक हिंदी प्रीचर को यहां लेके आओ। दिलचस्पी यानी कि आई एम एक्साइटेड टू शेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये मेरे लिए फायदे में है, क्योंकि मेरा खुद का आंखें कमजोर है। हेलो, मेरी खुद की आंखें कमजोर है, क्योंकि कभी कभी मैं भी गिर जाता हूं और मेरा शरीर किस में आ जाता है? डार्कनेस में आ जाता है। इफ देन द लाइट इन यू इज डार्कनेस, हाउ ग्रेट इज द डार्कनेस इज। क्या वो अंधेरा हो? कौन, हु वांट्स टू स्टे इन द डार्कनेस? किसको अंधेरे में रहना है? किसी को नहीं। टेल योर नेबर, डू यू वांट टू बी इन द डार्कनेस? पूछो नेबर को। आई डोंट थिंक सो। नेबर आपका बोलेगा नहीं, मेरे को अंधेरे में नहीं रहना है। जब लाइट नहीं आई थी गोवा में, हम लोग दिया पे चलता था, और जब दिया बुझ जाता था तो अंधेरा हो जाता। क्या वो अंधेरा है? वो हमारे घर में दिया था वो एक टाइम पे जब मैं बचपन में था। आज आपको तो कम से कम लाइट है, वो लाइट बुझ जाती थी, राकेल जो है, जो केरोसिन जो है वो खत्म हो जाता था। वो क्या अंधेरा है वो। हम लोग डर जाता था इस रूम से उस रूम में जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दैट इफ योर आईज आर बैड then your whole body becomes in dark. So this is very important. Am I talking to somebody? मैं किससे बात कर रहा हूं आज? Am I talking to somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूं आज? बच्चों लोग, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। Am I talking to you? मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। ये बच्चे भी सुन रहा है। इसलिए यीशु ने कहा बच्चों को दूर मत करो। उसके शिष्यों ने कहा बच्चे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको आगे लेके, बोले नहीं, यही बच्चे लोग इधर चाहिए। और हमारा जो मंजू जो है और ग्रेसी जो है, यू ऑल आर टेकिंग केयर ना बाकी का। और गया संडे को क्या प्रचार किया आपने? मतलब इंटेग्रिटी पे था। आपने मेरे को फोन वगैरह किए या नहीं? या फोन करना चाहिए था पास्टर, क्या बोलने का, क्या जरा सा मैं भूल गया थोड़ा आपसे बात करने के लिए। ओके, अभी अगले संडे को क्या बात करेगा? आप ही बात करेगा। ओके, मेरे से फोन करो, वॉइस नोट भेजो, मैं ये शेयर कर रहा हूं करके, ताकि हम लोग एक ही लाइन पे रहेगा। इंटेग्रिटी मतलब वी आर वन बॉडी। अभी इस पे रहेंगे। ओके, प्लीज डोंट माइंड, आई लव यू। जॉब 31:1, ये जॉब जो है, जॉब जिसको हम अय्यूब बोलते हैं ना, अय्यूब हिंदी में अय्यूब बोलते हैं, अय्यूब है ना। तो अय्यूब जो है कहता है वो परमेश्वर से एक नाता जोड़ने को सोचता है। हम लोग वी शुड हैव हम परमेश्वर के साथ नाता जोड़ना चाहिए। परमेश्वर हमको हेल्प करना चाहता है अगर मेरी आंखों को ठीक करने के लिए, क्योंकि आज इतना टेम्पटेशन आया है कि मेरे को कुछ चीज देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे काबू में है, मेरे पास है सब कुछ, मैं पूरा दुनिया देख सकता हूं। अय्यूब जो है उसके पास मोबाइल नहीं था, उसके पास इंटरनेट नहीं था, फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर से भीख मांगता था। परमेश्वर मुझे संभालो, मुझे संभालो, मैं आपसे नाता जोड़ना चाहता हूं। माई आईज, मेरा आंखें, नॉट टू लुक लस्टफुली, गलत नजर से ना देखे, एट अ यंग वुमन। ये अय्यूब था। बहुत कुछ लोग मेरे को बोलते थे, कोई 10-15 साल पहले आए यार, मैं उनको पूछता था तुम लोग बाइबल पढ़ते हैं क्या? बोलता है मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि वो बाइबल पे ना गंदी गंदी बातों लिखा है उधर। सचमुच गंदी गंदी बातें लिखा है। क्यों लिखा है मालूम है? परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मैं
गिरे हुए लोगों का परमेश्वर हूं। आप लोग ये मत समझो कि आप लोग गिरे लोग हैं, नहीं, बाइबल पे भी गिरे लोग हैं। अय्यूब जो है वो जब राइचस हो गया, उसने परमेश्वर ने उसको राइचस बनाया, क्योंकि उन्होंने मांगा कवेनेंट परमेश्वर से। हम लोग भी मांगना चाहिए, परमेश्वर मेरे आंखें ठीक रखो। बहुत कमजोर हिस्सा है हमारा आंख। सब कुछ आंख में जो दिखता है, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं सब जाओ उठो, और जिन लोग सो रहे हैं उनको कॉफी दे। कॉफी है बाबा, जरा प्लीज हैव कॉफी। एनीबडी फीलिंग स्लीपी? इतना एक्साइटेड है फिर भी कैसे सो रहे हैं आप लोग? प्लीज डोंट स्लीप, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको हृदय तक जाना चाहिए। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड प्लीज। दिस इज नॉट द प्लेस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। दिस इज द प्लेस दैट यू शुड कैरी समथिंग एंड गो। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर फन, बट इज प्लेस फॉर टू एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से वो नाता जोड़ा। आईज नॉट टू लुक लस्टफुली, गलत नजर से ना देखे। किसको? औरत को। ये अय्यूब था, मगर औरत भी गलत नजर से नहीं देखता है क्या? देखता है। सब कमजोर है, सब जन कमजोर है। हेलो, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। बहुत लोग इस वचन पे नहीं बात करते हैं क्योंकि डरते हैं बात करने के लिए, मगर मैं, परमेश्वर ने अगर ये बताने के लिए मेरे को बोला है तो मैं क्यों डरूं? अय्यूब वो कमजोर था, इसलिए उसने नाता, ही वांटेड टू हैव अ कवेनेंट विद गॉड। परमेश्वर से नाता जोड़ा कि मुझे संभालो ताकि मैं गलत नजर से ना देखे कोई जवान लड़की को। आप लोग चाहते हैं क्या परमेश्वर से आपका नाता जोड़ना? डू यू वॉन्ट टू हैव अ कवेनेंट विद गॉड? हम लोग परमेश्वर से नाता जोड़ना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हम लोग क्रिश्चियन काय का क्रिश्चियन? अगर मेरा नाता नहीं है परमेश्वर से, if I don't have a relationship with God, how will I have relation? When we ask God, I want to have a covenant with you so that my eyes will not look at lustful things in the world. Hallelujah. मैं भी कमजोर हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैं भी गलत देखता हूं, मैं भी गलत नजर में जाता हूं। बाद में मुझे परमेश्वर बोलता है, एंड्रू उठो 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 उठो, तू आगे बढ़ रहा है। बाद में मैं डरता हूं, बाप रे, अरे बाप रे, क्या होएगा मेरा? हालेलुया। जॉब 31 बोलता है, अय्यूब बोलता है, डज ही नॉट सी माई वेज एंड काउंट माई एवरी स्टेप? परमेश्वर हर, तू कुछ भी छुपा के, पास्टर सुदाई ने भी बोला था, वो हम गए संडे को बोला था उसने कि ही नोज एवरीथिंग व्हाट वी डू। आपने कहा था परमेश्वर जानता है, हम छुपा के कुछ भी नहीं कर सकता है। डज ही नॉट नो व्हाट आई डू इन एवरी स्टेप? मेरे भाई और बहनों, हम बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, माँ बाप के सामने, टीचर के सामने, बीवी के सामने, मर्द के सामने, सबके सामने अच्छा शरीर बनने को कोशिश करते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं और शरीर मर नहीं। परमेश्वर हमारा हृदय जानता है। आप छुपाओ मत, परमेश्वर को छुपाओ मत। में मेरे भाई और बहनों, आप सच शायद अंदर सोचते होंगे, अरे यार आज कौन सा वचन है, मेरे पूरा मेरे तरफ ही आ रहा है यार, मेरे तरफ। हाँ, हमारी तरफ आ रहा है परमेश्वर का वचन। आज सच्चा परमेश्वर का वचन हमको आज हृदय तक जा रहा है। आमेन, हालेलुया। हिब्रूज 4:13 कहता है, नथिंग इन ऑल क्रिएशन इज हिडन फ्रॉम गॉड साइड। परमेश्वर के नजरों में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। आप ये समझो मत कि पर में कोई नहीं देख रहा है, चलो यार, नहीं। अगर आप सचमुच परमेश्वर के साथ नाता जोड़ना है, अगर सचमुच आपको आपके अंदर तरक्की होना है, बरकत आना है, देखिए अनराइचियस वेल्थ भी है, मगर हमको सल्वेशन मांगता है, हमको आनंद काल का जिंदगी मांगता है, हमको आनंद काल का जिंदगी मांगता है कि नहीं? एवरीथिंग इज अनकवर्ड, सब कुछ नंगा है परमेश्वर के सामने। एंड लेड बेयर बिफोर द आईज ऑफ हिम टू हुम वी मस्ट बी गिविंग, जोर से बोलो, अकाउंट। हमको हिसाब देना पड़ेगा। कहां पे?
स्वर्ग में। बहुत लोग स्वर्ग राज के बारे में नहीं बताता है, बोलता है नहीं, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, तुम लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चर्च भरो। नहीं, इधर चर्च भर के क्या फायदा है, स्वर्ग राज खाली होगा तो। मैं बोलता हूं इसमें से कम लोग सच्चाई से जाएगा वो परमेश्वर को, अगर मैं सच्चाई का वचन दे दूं तो। हर कुछ हमारा सब कुछ जो है, देखो दिस वर्ड इज फॉर मी। अगर आप लोग बोलेगा यार ये मेरे तरफ आ रहा है, मेरे तरफ भी आ रहा है, पहला मेरे तरफ आ रहा है, बाद में आपके तरफ आ रहा है। ओके, सो वी विल हैव टू गिव अकाउंट टू गॉड। आमेन। मैथ्यू 5:27-28 कहता है, यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड यू शैल नॉट कमिट। परमेश्वर का वचन बोलता है कि पुराने करार में लिखा है कि आप गलत काम नहीं करेगा। बट आई टेल यू दैट एनीवन हु लुक्स एट अ वुमन, कोई भी देखेगा तो भी लस्टफुली, कैसा देखेगा, हैज ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री विथ हर इन हिज आईज। मैं कितनी बार मैं देखता हूं, मगर परमेश्वर को बोलता हूं मुझे माफ करो। डेविड एक लड़का था जो शेपर्ड था, राजा बन गया। राजा बनने के बाद परमेश्वर ने उसको उठाया था, राजा बन गया, और उसने एक औरत के तरफ देखा, बेत्शेबा के तरफ देखा, और उसने, वो औरत किसी और की थी। राजा उसने अपनी खिड़की से देखा एक औरत नहा रही है, नहाते वक्त उसने, उसका नजर घूम गया। राजा परमेश्वर का वंश, परमेश्वर ने उसको चुना था। देखो वो भी गिर सकता है, वो गिर गया, उसने नजर घुमाया वो औरत के साथ, उसने जो नहीं करना चाहिए था वो किया। वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, उसके मर्द को उसने मरवा दिया, लड़ाई वॉर में डाल दिया, उसको आगे डाल दिया मारने के लिए। कितना किया, फिर भी परमेश्वर के पास वो आया और उसने अपना जीवन को समर्पित किया और बोला परमेश्वर मुझे माफ करो। उसको माफ किया, एंड ही स्टिल वॉज कॉल्ड द एप्पल ऑफ गॉड्स आई, यानी कि वो परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था। आज आप में से भी डेविड जैसा कोई किसी ने गलत किया है, अगर आज डेविड जैसा अगर आप माफी मांगेगा और बोलेगा परमेश्वर मुझे माफ करो, मैंने गलत किया। आपने कहा है अगर मैंने गलत नजर से भी देखा रहेगा, कोई भी चीज जो नहीं देखना चाहिए था और वो मैंने देखा, तो आज अगर आप मांगेगा परमेश्वर से, आंखें बंद करके, हृदय को कॉन्ट्राइट करके, और बोलेगा परमेश्वर मुझे माफ करो, परमेश्वर जैसा डेविड को माफ किया वैसा आपको भी माफ करेगा। हालेलुया में मजा नहीं है, हालेलुया में मजा नहीं है, हालेलुया जोर से बोलो, क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है, हमको माफी करता है हर बार। हालेलुया। जेम्स 1:27, प्योर एंड फॉल्टलेस इंक्लूड्स कीपिंग वन सेल्फ फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड बाय द वर्ल्ड। हम लोग प्योर रहना जरूरी है, और प्योर करने वाला कौन है हमको? यीशु मसीह ही प्योर करेगा हमको। हम परमेश्वर यीशु के पास जाना चाहिए। वी मस्ट आस्क गॉड, गॉड मैं विश्वास करता हूं आपके लहू पे, आप मेरे वास्ते क्रूस पे मरा, आपने मेरा पाप लिया, श्राप लिया, जादू टोना लिया, गरीबी लिया, बीमारी लिया, मेरा सारा। पौलुस बोलता है व्हाट अ रेच्ड मैन आई एम। अपने आप को पौलुस बोलता है क्या गिरा हुआ इंसान है मैं बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, कलीसिया गिरे लोगों के लिए है, अच्छा लोगों के लिए नहीं। अगर आप अच्छा है तो मत आओ, अगर आप गिरे हुए तो आ जाओ चर्च में। और जो लोग गिरे हुए हैं, लोग जो है मेरे जैसा, पौलुस के जैसा, डेविड के जैसा, उन्हीं लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। अगर आप लोग मेरे जैसा गिरा हुआ इंसान, एंड्रू पौलुस के जैसा जो अपने आप को रेचेड बोलता है, उसके जैसा गिरा हुआ इंसान, डेविड के जैसा जो गिरा इंसान है आप लोगों के बीच में, तो आप अंदर से बोलो हाँ परमेश्वर मैं गिरा हुआ हूं, मैं आपके करीब आना चाहता हूं, आई वांट टू हैव अ कवेनेंट विथ यू, मैं आपके साथ नाता जोड़ना चाहता हूं। आमीन। रोमन 6:13 कहता है डू नॉट ऑफर एनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आपके शरीर को, टू सिन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विकेडनेस। अपने शरीर का, आंख को आप ऑफर मत करो गलत काम के लिए, ताकि rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life। हमको परमेश्वर ने जीवन दिया
और पवित्र बना दिया। आज हम निर्णय लेंगे, वी ऑल टेक अ डिसीजन टुडे। सब जन निर्णय लेंगे, निर्णय लेंगे सब जन, बूढ़ा से लेके जवान तक। किसी ने कहा है बूढ़े लोग जो है उम्र जब हो जाती है वो ज्यादा पाप में डूबते हैं, किसी ने कहा है और ये सच है। तो ये मत समझो कि बूढ़े लोग, बूढ़ा हो गया वो नजर नहीं घुमा रहा है, सब नजर घुमा रहा है। सर्वे कहता है कि बूढ़े लोग ज्यादा टेम्पटेशन में आते हैं। एनीवे, फॉर योरसेल्फ टू गॉड एज दोज हु हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम दैट टू लाइफ। परमेश्वर ने हमको जीवन दे दिया। एंड ऑफर एवरी पार्ट ऑफ आवरसेल्फ, हर बदन का हिस्सा टू हिम एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस। हमारा हर बदन का हिस्सा, हमारे आंखें, आज हमारा कौन सा है? आंखें का इंटेग्रिटी जो है, सच्चाई जो है, आज हम निर्णय लेंगे आंख का। आमेन। निर्णय लेंगे। लेट्स टेक अ डिसीजन, लेट्स टेक अ डिसीजन। देखो मैं कमजोर हूं, ये दुनिया जो है सब टेम्पटेशन में है ना, है ना। मेरे को डर लग रहा है किसी किसी को देख के, आंखें में देखने। सब जन मेरे को रॉन्ग नजर से देख रहा है। अरे पास्टर होके ऐसा इसके कलीसिया में नहीं जाने का है। आई नो यू ऑल आर जजिंग मी। अगर इफ आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ दैट व्हाट आई एम द रियलिटी, आप लोग बोलेगा नहीं यार मैं तो बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मैं कैसा कलीसिया में जा सकता हूं, उधर सब अच्छे लोग आते हैं। नहीं, आप लोगों के लिए अपने आप को बोलो कि मैं कोशिश करता हूं परमेश्वर के पास आने के लिए। दुनिया में लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनको उनका कपड़ा, वो लोग कुछ लोगों ने बोला कपड़ा बदल दो इधर आने के लिए। नहीं, कपड़ा मत बदलो, हृदय बदलो। अरे पास्टर पैसा देता है क्या तुम्हारा वार्डरोब चेंज करने के लिए, तुम्हारा अलमारी चेंज करने के लिए पास्टर पैसा देता है क्या, बोलने के लिए कुछ? अरे मगर कपड़ा बदलने से क्या फायदा है जब हृदय नहीं बदला तो। 2 Corinthians 12:9-10, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। उनका कृपा, वी आर सेव्ड बाय कृपा, अनुग्रह। कृपा भी बोलते हैं ना, हाँ, कृपा अनुग्रह नहीं, दया। ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। पौलुस बोलता है, ये पौलुस जो है उन्होंने ज्यादा किताब लिखा बाइबल पे, और वो खुद अपने आप के बारे में बोलता था, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे से नहीं हो रहा है आपको टू फॉलो यू, इट इज नॉट अ जोक टू फॉलो क्राइस्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार, हमारा एलन बोलता होगा दिल में, यार हमारा वर्ल्ड ही सही है यार, इधर दिमाग का दही बनता है यार। मेरे को बाद में एलन को बोलना पड़ता, एलन इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके। एलन आता है, इज एवरीथिंग ओके, बिकॉज ही इज प्लेइंग अ मेजर रोल हियर। अगर वो ओके नहीं तो सब ओके नहीं होएगा। इधर क्या क्या होता है आप लोगों को क्या मालूम। हमारे पास एक जो क्या बोलता है उसको, एक ऐप है इधर, सॉफ्टवेयर है इधर, जो हम लोग ने 30,000 में खरीदा था, 1 साल भी नहीं हुआ होगा ना, कुछ हैंग हो गया, अभी आज नहीं चला, इसलिए हमको क्या डालना पड़ा, पावर पॉइंट डालना पड़ा, इसलिए हम लोग को लेट हो गया थोड़ा, और डिस्टर्बेंस था इधर। वो संभालने के लिए कोई और एक बंदा चाहिए हमको, इधर परमेश्वर ने भेजना चाहिए, क्योंकि इधर वर्शिप लीडर जो है वो उसका शांति होना चाहिए, मगर वो इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। परमेश्वर कोई भेजो इधर हमारे लिए। ऑनलाइन कोई सुन रहा है, प्लीज अगर आप सचमुच आना चाहता है हमको हेल्प करने के लिए, प्लीज आ जाओ। अगर आपका कोई बच्चे लोग है जो दिमाग में होशियार है,
जैसा शाइना जैसा होशियार है लड़की, वैसा कोई और है, आ जाओ वॉलंटियर करो यार, बच्चों को आगे ढकलो, जाओ बच्चा जाओ चर्च में हेल्प करो, जाओ बच्चा जाओ चर्च में हेल्प करो। Therefore I will boast of all the more gladly of my weakness। ये पौलुस बोलता है मैं बड़ापन मारता हूं मेरे कमजोरी का। बहुत लोग कमजोरी को दिखाना नहीं चाहते हैं, मगर पौलुस बोलता है बड़ापन मारो ताकि so that the power of Christ, परमेश्वर का पावर may rest upon me for the sake of Christ, and I am content with weakness, insults, hardship, persecution and calamities। When I am weak I am strong। जब मैं अपने आप को कमजोर बोलता हूं, परमेश्वर का महिमा आता है मेरे अंदर, ताकि वो महिमा से मैं सारा कमजोरी से मेरे को कहीं से इंसल्ट कर दिया, कुनूर ने किसने इंसल्ट खाया, यीशु मसीह का कृपा आपके पास है, अनुग्रह आपके पास है वो इंसल्ट को वो काम करने के लिए। हार्डशिप, किसी को अच्छा रूम मिला, किसी को अच्छा रूम नहीं मिला, किसी ने टॉयलेट को गंदा छोड़ा, किसी ने ये किया वो किया, फिर भी आई विल गो थ्रू दिस हार्डशिप। परसिक्यूशन जो आया मेरे लिए, जो मेरे घर वाले लोग नहीं मान रहे, मेरे को नहीं छोड़ रहा था, मैं नहीं जा पा रहा था कुनूर, फिर भी आई ओवरकम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द कैलेमिटीज। जो भी परेशानी है, हमारे पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, फिर भी आई विल ओवरकम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिकॉज हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। फॉर आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो रहा है परमेश्वर को आपको आराधना करने के लिए, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। एलन बोल रहा है हाथ उठाओ, हमारा पास्टर बोलता है हाथ उठाओ, मेरा कैसा हाथ उठेगा, मेरा घर में खाना नहीं खाया रात को और कैसा हाथ उठेगा परमेश्वर को। मगर हबाकुक कहता है मेरे अंगूर के झाड़ में अंगूर नहीं रहेगा, मेरे अंगूर के झाड़ में फूल नहीं रहेगा, मेरे तबेले में गाय भैंस नहीं रहेगा, फिर भी मैं परमेश्वर का आराधना करेगा। इतना इजी नहीं मेरे को। आप लोग बोलते हैं पास्टर आप बहुत आसानी से बोलते हो, आप तो महल में रहते हो, आपने तो आपके पास सब कुछ है, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में। दिल में आता है, दिल में आता है। मैं जानता हूं मैं आपके जूते में नहीं आ सकता हूं, मगर बोल तो सकता हूं कि देयर इज होप, देयर इज होप इन यू। सुदय पास्टर बोलता होगा यार आपको इजी है बोलने के लिए, मैंने मेरा जीवन यीशु मसीह को दिया, मेरा आज 31 उम्र है, मेरे शादी करना है, मेरे को ये करना है वो करना है, बट देयर इज होप इन यू पास्टर, देयर इज होप इन यू। गॉड हैज केप्ट अ राइट गर्ल फॉर यू, ही इज गोइंग टू टेक अप, लिफ्ट यू अप। कोई भी इधर ऐसा सोचता है दिल में यार मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे पास कल क्या खाएगा मेरे को मालूम नहीं, देयर इज होप इन यू। आमेन।